डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के पास एक वृद्ध महिला और 2 बुजुर्ग लावारिस अवस्था में मिले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कठिन परिश्रम और नियमित अध्ययन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की कुंजी, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा। दरभंगा के सीएम कॉलेज में अध्ययनरत छात्र के लिए अंतिम अवसर। अब स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में भाकपा माले और इंसाफ मंच दरभंगा में आयोजित करेगा सांप्रदायिकता व नफरत के खिलाफ अमन और भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऑल इंडिया बेदारी कारवा के नेता नजरे आलम ने प्रेस वार्ता का आयोजन के दरभंगा में बीते दिनों हुई हिंसक झड़प में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस अत्याधुनिक सुविधा से लैस माउंट हॉस्पिटल का मंत्री मदन सहनी ने फीता काटकर किया उद्घाटन। केवटी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों के 2 नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम साइंस कॉलेज में रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का किया गया आयोजन। महेंद्र झा आजाद के निधन पर सीपीआई ने किया शोक व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड के पास एक बुजुर्ग बहुत ही खस्ता हालत में लावारिस पड़ा हुआ देखने को मिला। डीएमसीएच में इन लोगों के देखभाल के लिए कोई भी वार्ड नहीं है और न ही दरभंगा में वृद्ध आश्रम है, लेकिन इसकी रखरखाव डीएमसीएच के द्वारा कराया जाता है। वहीं इनका रखरखाव, देखभाल, भोजन, पानी, इन सारी चीजों को सफाई कर्मी देते हैं। लेकिन आज इमरजेंसी के पास पता नहीं किधर से आकर के लावारिस लाश की तरह बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। वहीं आपको बता दें कि इनमें से कुछ तो बेहोशी की हालत में देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर के आसपास के लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है कि यह लोग आखिर आ कहां से रहे हैं और इनकी हालत इतनी बदतर क्यों है। ऐसे देखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है और अचानक से डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के बाहर ऐसे लोग कहां से आ गए। हालांकि इस मामले पर स्थानीय गार्ड या डीएमसीएच के प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। सीएम कॉलेज के इतिहास विभाग के पूर्व छात्र आनंद अंकित ने पास किया नेट परीक्षा, लोगों ने दी बधाई। राष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा नेट और जेआरएफ में सफलता छात्र छात्राओं के सफल भविष्य के लिए मील का पत्थर सिद्ध होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कठिन परिश्रम और नियमित अध्ययन प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता की कुंजी होती है। यह बात सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने महाविद्यालय के इतिहास विभाग के छात्र रहे आनंद अंकित के नेट परीक्षा में सफलता मिलने पर मिठाई खिलाकर और पुष्प प्रदान कर बधाई देते हुए उन्होंने कहा। अंकित आनंद जो स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के हमारे छात्र रहे हैं, उन्होंने अभी जो नेट यूजीसी नेट का परिणाम निकला है उसमें उन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उन्होंने पास कर ली। अब सीएम कॉलेज में दरभंगा में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने नामांकन तो ले लिया है लेकिन वो कॉलेज नहीं आ रहे हैं, ऐसे छात्र के लिए आने वाला दिन बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि कॉलेज के शिक्षक और कर्मियों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि कॉलेज की ऐतिहासिक हैसियत कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि केवल परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में सभी विभागाध्यक्ष की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कॉलेज में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि वैसे छात्र जो नामांकन लेकर लगातार 10 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं उन्हें नोटिस जारी किया जाए। उसके बाद भी क्लास में हाजिर नहीं होते हैं तो 15 दिनों के बाद उनका नाम नामांकन पंजी से खारिज कर दिया जाएगा।
भाकपा माले व इंसाफ मंच ने दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों को मणिपुर की तरह दरभंगा को आग में झोंकने की भाजपाई साजिश को पूरी तरह नाकाम करने के लिए बधाई दिया। आज भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि दरभंगा के संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पूर्व तैयारी में प्रशासन के जुट ने उपद्रवी तत्वों को मौका दिया। ऑल इंडिया बेदारी कारवा के नेता नजरे आलम ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। दरभंगा में बीते दिनों हुई हिंसक झड़प में पुलिस प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने अपनी मांग को रखा और प्रशासन से मांग किया है कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे, दोषी मुखिया पर भी कार्रवाई हो। कि कई घरों को ऐसा को निशाना बनाया गया है मुखिया द्वारा चिन्हित करके, जिसके घरों में शादी थी। एक सज्जाद नाम के व्यक्ति के घरों में तांडव मचाया गया, लाखों का उसका सामान तोड़ा गया और वहां छुरा भिरा दिया गया, टेंगारी से हमला किया गया। उस परिवार का 12 से 13 लाख का जेवर और नगद राशि लूट लिया। रविवार को लहरियासराय स्थित लोहिया चौक के निकट माउंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन मंत्री मदन सहनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, उप महापौर नाजिया हसन के हाथों हुआ। इस मौके पर दर्जनों गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। माउंट अस्पताल में 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सक, फिर चाहे वह गायनिक, महिला एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग और हड्डी रोग के हो, सभी आपको इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे, जिसमें डॉक्टर सईदा परवीन, डॉक्टर जाफर नवाज, डॉक्टर कुंदन कुमार, डॉक्टर एसके गुप्ता, डॉक्टर शम्स तबरेज, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर खुर्शीद आलम प्रमुख रूप से है। इस अस्पताल में आईसीयू, पीसीयू, एनआईसीयू, वार्ड, ओटी आदि की उत्तम व्यवस्था की गई है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने अस्पताल के संचालकों को इस शुरुआत के लिए बधाई देते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह अस्पताल लोगों के लिए एक बड़ी सौगात बनकर उभरेगा। उनको भरोसा है कि जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ 5-6 डॉक्टर यहाँ रहेंगे लगातार और आवश्यकता पड़ने पर कॉल किया जाएगा, तो सभी डॉक्टर चिकित्सक हैं, तो लोगों का इलाज के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी है, तो उसकी बात का ख्याल रखते हैं और हम लोग को भरोसा है कि कम खर्च में लोगों का बेहतर इलाज करेंगे। केवटी थाना अंतर्गत थाना कांड संख्या 222 18 जुलाई को धारा 323, 324, 341, 307, 448, 506, 34 के प्राथमिकी अभियुक्त गणेश यादव, पिता स्वर्गीय जगदीश यादव, केवटी थाना कांड संख्या 205/23 दिनांक 22 जुलाई को धारा 323, 324, 341, 307, 379, 504, 506 के प्राथमिकी अभियुक्त रामू यादव, पिता स्वर्गीय अभिलाख यादव, दोनों दहीपुरा थाना केवटी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेजा गया। सीएम साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा रविवार को रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कर विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्वयंसेवक प्रतिभागियों का चयन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का मुख्य लक्ष्य इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर समाज में व्यसन मुक्ति, एड्स से बचाव जैसे अभियान को बल देना है। छात्र छात्रा स्वयं इन अहितकर और खतरनाक बीमारियों के प्रति जागरूक होकर समाज में जागृति उत्पन्न करेंगे। तो वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा के निर्देशन में रविवार को कुल 3 प्रतियोगिता में क्रमशः रील मेकिंग, नुक्कड़ नाटक और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय लालबाग में पूर्व विधायक महेंद्र झा के निधन पर श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव चौधरी ने की। शोक सभा में बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष राम कुमार झा, अहमद अली तमन ने, सहायक जिला मंत्री राम नरेश राय, शैलेंद्र मोहन ठाकुर, विश्वनाथ मिश्र, शशि रंजन सिंह, चंद्रेश्वर सिंह आदि ने कहा कि महेंद्र झा आजाद एक कुशल और जननेता व सच्चे समाजसेवी थे। उनके नेतृत्व में बेनीपुर ने काफ़ी विकास किया। उनके जाने से समाज को काफ़ी क्षति पहुंची है।
उनके प्रति सीपीआई श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मौके पर 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। रविवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना कार्यक्रम में महाविद्यालय से जुड़े हुए कई शिक्षेतर कर्मीगण मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी मांगों को रखा। गौरतलब है कि धरना कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन किया गया। कुल सचिव सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालय को भी गया है। हमारा मांग है यहाँ कि वेतन का निर्धारण 2017 में विश्वविद्यालयों ने किया। उसी विश्वविद्यालय ने फिर 6 पे का वेतन का निर्धारण किया, फिर 7 पे का वेतन का निर्धारण किया। आज उस निर्धारित वेतन को से इतर विश्वविद्यालय के द्वारा कर्मचारियों द्वारा डाली गई पोर्टल पर अपनी कागजात को महाविद्यालय से मिलान कर यहाँ विश्वविद्यालय को भेजा गया। उस कागजात को विश्वविद्यालय द्वारा निकालकर एक पन्ना का एक कागज भेजा जा रहा है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।